भारत की असल पहचान भारत के शहर की खूबसूरती से है। सदियों से भारत के शहर खूबसूरती के लिए चर्चे में रहे हैं। आज भी ताजमहल के पास सबसे खूबसूरत महलों का ताज है जिसे बनाया था शाहजहां ने। तो आखिर क्या है शहरों की इतनी खूबसूरती का राज, किसने बसाया इन शहरों को, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नंबर 6, दिल्ली। इतिहासकारों की माने तो दिल्ली शहर को मुस्लिम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बसाया गया था। भारत के इतिहास में सर्वप्रथम सन 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में ही दिल्ली शहर को राजधानी बनाया गया था। जब 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई तो ऐबक ने उत्तरी पश्चिमी भारत में घुरिद प्रदेशों के नियंत्रण के लिए एक अन्य पूर्व गुलाम जनरल ताज अली दीन यिल्डीज के साथ लड़ाई लड़ी। इस अभियान के दौरान वो गजनी तक आगे बढ़ा, हालांकि बाद में वो पीछे हट गया और लाहौर में अपनी राजधानी स्थापित की। उन्होंने नाम मात्र के लिए मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन मोहम्मद के आधिपत्य को स्वीकार किया, जिन्होंने उन्हें आधिकारिक तौर पर भारत के शासक के रूप में मान्यता दी। ऐबक के रूप में आराम शाह और उसके बाद उनके दामाद इतुल्तमिश ने सत्ता संभाली, जिन्होंने भारत के ढीले ढाले घुरिद क्षेत्रों को एक ताकतवर दिल्ली सल्तनत में बदल दिया। ऐबक को दिल्ली में कुतुब मीनार और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाने के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों ये था दिल्ली का इतिहास। आपको बता दें कि सन 1206 के पहले दिल्ली को एक राजधानी के तौर पर नहीं देखा जाता था, पर अब दिल्ली भारतीय राजनीति का एक अहम हिस्सा है। दिल्ली के बारे में ये मशहूर था कि जिसके पास दिल्ली है उसके पास सारा हिंदुस्तान है, और ये बात आज तक सही साबित होती आ रही है। दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसने बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, सल्तनों और हुकूमतों की गद्दियों को बदलते देखा है। दिल्ली ने भारत के लोगों के खून को बहते हुए देखा है, और न जाने दिल्ली की गद्दी के चक्कर में कितने लोगों को अपने अंदर दफनाया हुआ है। और भारत के सुनहरे दौर यानी अपने दौर के सुपर पावर सल्तनत रही मुगलिया सल्तनत के दौर को भी देखा। हुकूमत आई और गई, लेकिन दिल्ली आज तक बाकी है। नंबर 5, आगरा। इतिहास की माने तो इस शहर को 1506 में सिकंदर लोधी के द्वारा बसाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगरा शहर की अपनी एक अलग पहचान है। लोग अक्सर ये तमन्ना करते हैं कि अपने जीवन में वो एक बार आगरा जरूर जाएं और दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल को देखें। इसलिए जो कोई भी हिंदुस्तान आता है वो एक बार आगरा जरूर जाता है। आमतौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि आगरा महाभारत के समय से एक प्राचीन शहर था, और फिर भी दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम शासक सुल्तान सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा की स्थापना की। सुल्तान की मृत्यु के बाद शहर अपने बेटे सुल्तान इब्राहिम लोधी को पास कर दिया। उन्होंने आगरा से अपनी सल्तनत पर शासन किया जब तक वो 1526 में लनीपत की पहली लड़ाई में मुगल बादशाह बाबर से लड़ने तक गिर गए। मुगलों के साथ शहर की सुनहरी उम्र शुरू हुई। इसे अकबरबाद के रूप में जाना जाता था, और बादशाह अकबर जहांगीर और शाहजहां के तहत मुगल साम्राज्य की राजधानी बना रहा। अकबर ने इसे अपने मूल 12 उपहास शाही शीर्ष स्तर के प्रांतों सीमावर्ती पुरानी दिल्ली, अवध, औध, इलाहाबाद, मालवा और अजमेर सुहाहों में से एक का नामित सीट बना दिया। शाहजहां ने बाद में 1649 में अपनी राजधानी शहजानाबाद में स्थानांतरित कर दी। आगरा धर्म का जन्म स्थान है जिसे दीन इलाही कहा जाता है, जो अकबर के शासनकाल और राधा स्वामी विश्वास के दौरान विकसित हुआ, जिसमें दुनिया भर में लगभग 2 लाख अनुयायी हैं। आगरा के पास जैन धर्म के शौरीपुर और 1000 ईसा पूर्व हिंदू धर्म के रेणुका के साथ ऐतिहासिक संबंध है। नंबर 4, लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ को भी एक मुस्लिम ने ही बसाया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लखनऊ को सन 1732 में नवाब सादत अली खान के द्वारा बसाया गया था। यह एक ऐसा शहर है जिसको अजीब तहजीब और जबान के लिए जाना जाता है। वैसे तो लखनऊ की गिनती हमेशा दुनिया के खुशहाल शहरों में होती है। यहाँ के नवाबों द्वारा बनाई गई इमारतों का शोर आज भी पूरी दुनिया में होता है। नंबर 3, हैदराबाद। हैदराबाद का इतिहास लगभग 400 साल पुराना है और कुतुब शाही राजवंश से शुरू होता है। हैदराबाद शहर एक ऐतिहासिक शहर है जो अपने विरासत, स्मारकों, मंदिरों, चर्चों, मस्जिदों और बाजारों के लिए जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हैदराबाद शहर हमेशा से ही भारतीय मुस्लिम राजनीति का एक अहम बिंदु रहा है। निजामों के दौर से लेके आज तक इस शहर ने भारतीय राजनीति को एक से बढ़कर एक दिग्गज दिए। लेकिन क्या आपको पता है हैदराबाद शहर को सन 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा बसाया गया था। इसे चार मीनार के चारों ओर बनाया गया था, जो शहर का केंद्र बिंदु था। हैदराबाद हीरे और मोतियों का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र और संस्कृति का केंद्र बन गया। मुगल शासन की एक संक्षिप्त अवधि के बाद हैदराबाद के पहले निजाम ने 1724 में शहर पर विजय प्राप्त की। निजामों ने बाद में अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन पर हस्ताक्षर किए और उनका क्षेत्र हैदराबाद राज्य बन गया, जो हैदराबाद शहर के साथ ब्रिटिश भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। इसकी राजधानी इस अवधि के दौरान हैदराबाद में उद्योग, रेलवे, आधुनिक शिक्षा और वायु मार्ग विकसित हुए। नंबर 2, अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात राज्य का सबसे बड़ा शहर है। यह साबरमती नदी के तट पर पश्चिमी भारत में स्थित है। इस शहर की स्थापना 26 फरवरी 1411 को हुई थी और 4 मार्च 1411 को गुजरात सल्तनत के अहमद शाह प्रथम द्वारा नई राजनीति के रूप में घोषित किया गया था। सल्तनत के शासन के तहत शहर सफल हुआ और उसके बाद बर्बाद तब हुआ जब राजधानी को चंपानेर में ट्रांसफर कर दिया गया। अगले 135 वर्षों के लिए शहर ने मुगल साम्राज्य के शुरुआती शासकों के तहत कई सारे इनोवेशन किए। मराठा और मुगल के बीच संयुक्त शासन के बाद मुगल शासकों के तहत राजनीतिक चहल पहल के कारण इस शहर को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, संयुक्त मराठा शासन के बाद शहर को और भी
भी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शहर में शासन चालू किया तब शहर फिर से ऊंचाई की तरफ जाने लगा और तब से लेकर आज तक ये ऊपर की ही तरफ बढ़ रहा है। आज के दौर में भारत के सबसे आधुनिक और विकसित शहरों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। कहते हैं अकेले ही अहमदाबाद शहर में इतनी दौलत है कि जिसके दम पर श्रीलंका जैसे कई मुल्कों को खरीदा जा सकता है। नंबर 1, फतेहपुर सीकरी। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में मौजूद फतेहपुर सीकरी एक ऐतिहासिक शहर है जो आगरा शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पश्चिम दिशा में स्थित है। यहाँ पहले सीकरी नाम का एक छोटा सा गाँव हुआ करता था, जिस नाम पर इस शहर का नाम फतेहपुर सीकरी पड़ा। 1571 में मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में सम्राट अकबर ने इस शहर की स्थापना की थी और ये 1571 से 1585 तक अकबर की राजधानी रही। लेकिन पंजाब में अभियान के कारण अकबर ने इसे 1610 में पूरी तरह छोड़ दिया। अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में कई प्राचीन धरोहर और किले बनवाए गए। सबसे खास बात यह है कि वो किले आज भी उसी अवस्था में मौजूद है। लाला बलुआ पत्थर से निर्मित फतेहपुर सीकरी सुंदरता का एक बेहतरीन नमूना है। ये जगह इतनी सुंदर है कि इसे देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग आते हैं। ये शहर भारत के मुगल कलाकारों का एक बेहतरीन नमूना है। कभी मुगल साम्राज्य की राजधानी माने जाने वाले इस शहर का मुगलों के इतिहास में एक विशेष जगह है, जिसे 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। भारत के और शहरों की तुलना में फतेहपुर सीकरी के स्मारकों बेहद ही खूबसूरत हैं और लोगों को आकर्षित करते हैं। इस जादुई शहर में मुगल कलाकारों की कला देखने के लिए लोग एक बार नहीं बल्कि बार बार जाने का उनका मन करता है।